Welcome to online class, and today I am going to teach you exponents, how to solve questions related to exponents, and some radicals, the use of radicals and how it works to solve questions of irrational number. It is especially for class 9th and class 10th students also be benefited from this video. So let's get started. So today number system, and here I have written some formula. And the formula is root A into B is equal to root A into root B. Similarly, root A plus root B into root A minus root B is equal to A minus B. So you can understand that A plus B into A minus B is equal to how much? It is equal to A square minus B square. Therefore, root A plus root B into root A minus root B will be what? It will be root A square minus root B square. So root A square is equal to A and root B square is equal to B. So it will be A minus B. That's why this formula comes here. Okay. Now root A plus root B whole square. Root A plus root B whole square will be equal to root A square plus 2 root A into root B plus root B square. Then root A square will be equal to A and root B square will be equal to B, and then after 2 into root AB is here. Now B power n is equal to A. If B power n is equal to A, it means nth root of A is equal to B. It means that A power 1 by n equal to B. और you can understand if B power n is equal to A, so यहाँ से आप इसको समझ लीजिए और फिर यहाँ से आप इसको समझ लीजिए. ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये जो साइन है इसको बोलते हैं रेडिकल. ठीक है, और इसका क्या है, रेडिकल में क्या है, तो nth है, nth रूट ऑफ ए. इसको बोलेंगे, पढ़ेंगे nth रूट ऑफ ए इज इक्वल टू बी. ओके, सो सिमिलरली अगर आप पढ़े होंगे कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो x इक्वल टू रूट वाई होता है. अब ये कैसे होता है, दरअसल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो जब आप x निकालते हो तो यहाँ पे स्क्वायर है. अब ये स्क्वायर पावर 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम x स्क्वायर पावर 1/2 अगर कर देंगे तो इधर भी पावर 1/2 हो जाएगा. ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया तो ये तो हो जाएगा x, लेकिन ये क्या होगा, y पावर 1/2. दिस y पावर 1/2 मीन्स व्हाट? If you relate a power 1 by n equal to b, if you relate that from this point, so you will get it is nothing but equal to root 1. That's it. Is that clear? So now once again look at this formula. A power m into a power n is equal to a power m plus n. कहने का मतलब है कि अगर बेस सेम है, यहाँ पे बेस क्या है, a है, यहाँ पे बेस a है, तो मल्टीप्लीकेशन में पावर्स विल बी एडेड. तो पावर्स m है, n है, तो पावर्स विल बी एडेड, तो a पावर m प्लस n हो जाएगा. अगर a पावर m पावर n है तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, a पावर m पावर n है तो ब्रैकेट हटेगा, इट मींस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो a पावर m इंटू n हो जाएगा. यहाँ पे भी ध्यान देंगे, a पावर m प्लस n हो जाएगा. अब a पावर m बटा a पावर n ऐसा कुछ है, और m मान लेते हैं कि ग्रेटर है n से. अगर m ग्रेटर है n से तो ये हो जाएगा a पावर m माइनस n. क्लियर है? a पावर m इंटू b पावर m. अगर a की भी पावर m है और b का भी पावर m है तो ये हो जाएगा a b पावर m. ठीक है, फिर बात करते हैं a पावर 0 इक्वल टू 1. ठीक है, अब ये कैसे होता है a पावर 0 इक्वल टू 1, आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा. तो सपोज हम लिख देते हैं a अपॉन a इक्वल टू 1. ये तो होगा ना. अब इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है. अब जरा बताएं, a पावर m बटा a पावर n क्या होता है, a पावर m माइनस n होता है. तो ये क्या हो जाएगा, a पावर 1 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 1. इट मीन्स 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0. सो a पावर 0 विल बी इक्वल टू 1. तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, और लॉगरिदम के ट्रिक से भी, लॉगरिदम के कॉन्सेप्ट से भी देखा जा सकता है. बट आपको मैं यहाँ पे लॉगरिदम लॉग नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है. ठीक है, ओके. सो अकॉर्डिंग टू द करंट CBSE सिलेबस आई एम जस्ट टेलिंग यू. दूसरी एग्जांपल अगर इसका ले,
ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख दें तो भी तो ये 1 होगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ना। अब ये होगा क्या, a पावर 2 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 1, इट मीन्स a पावर 0 विल बी इक्वल टू 1 वंस अगेन। ठीक है, इधर क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रेशनलाइजेशन की। ये रेशनलाइज कैसे होता है, तो रेशनलाइज कैसे होता है, 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। अब नीचे क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर a और b परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या a b में से कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये नंबर निश्चित रूप से सर्टेनली इट इज एन इरेशनल नंबर डेफिनेटली। अगर a और b दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हो जाएं तब ये इरेशनल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर a की जगह पे 4 ले लें और b की जगह पे 9 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या होता है, 1 बाई रूट ए यानी कि रूट 4, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस रूट बी यानी कि रूट 9 3 विल बी इक्वल टू 1 बाई 5 विच इज रेशनल, इट इज नॉट इरेशनल। सो बट इट इज पार्टिकुलर केस, इट इज अ पार्टिकुलर केस जब a और b दोनों जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ उसमें से कोई एक या दोनों, तो उस केस में हम मानेंगे कि ये नंबर जो है इरेशनल है, और तब हमें रेशनलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो आप देख सकते हैं 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी अपॉन ए माइनस बी कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो जब आप, क्योंकि ये हमने कहा कि ए और बी दोनों जो है मान के चलते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 1 बाई रूट ए प्लस रूट बी ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो इसको रेशनल डिनोमिनेटर बनाने के लिए, देखिए एक इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करके भी हम रेशनल परफेक्टली नहीं बना सकते हैं, रेशनल उसे नहीं बना सकते हैं, बस बट इतना कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर को रेशनल बना सकते हैं। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन किया जाता है या तो डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए या फिर न्यूमरेटर को रेशनल बनाने के लिए। बट आप देखेंगे कि जनरली रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर को ही रेशनल बनाने के लिए किया जाता है। तो फॉर दिस, टू मेक दिस रूट ए प्लस रूट बी रेशनल, वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू जस्ट रेशनलाइज। तो अगर रूट ए प्लस रूट बी है तो हम यहाँ जो साइन है प्लस का, तो ठीक इसके अपोजिट साइन लेंगे। अगर प्लस साइन है तो माइनस साइन ले लेंगे बीच में, अगर माइनस साइन होता तो प्लस साइन ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी। रेशनलाइजेशन करने से ये होता है कि ये तो बैलेंस है, ये कैंसिल भी हो सकता है, बट इससे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो रेशनल हो जाएगा। अब ये क्या होगा, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यू नो वेरी वेल दैट इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम देखेंगे ये हमारा आएगा रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, ए होगा, और रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, बी होगा। तो अब जाके ये हम रेशनलाइज को कर पाए। और आप यहाँ देख सकते हैं यह जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है। ए अगर कोई भी रियल नंबर है, बी कोई भी रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है, और इक्वल सपोज नहीं है, क्योंकि 2 और 2, अगर एक 2 होगा और बी भी 2 होगा तो 2 माइनस 2 0, और डिनोमिनेटर स्टूडेंट भी 0, मस्ट नॉट बी 0। ओके, सो अगर ए बी डिस्टिंक्ट है तो उस केस में ये रेशनल है। ए माइनस बी क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, रेशनल है। तो आपने क्या किया है, रेशनलाइजेशन किया, किसका, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया। उसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम ले लेते हैं 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, इसको रेशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2 बटा रूट 3 माइनस रूट 2। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये रूट 3 माइनस रूट 2
अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ओके, तो √3 माइनस √2, फिर √3 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 3, फिर √2 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 बटा 3 माइनस 2 क्या होगा 1, यानी कि आपने रेशनलाइजेशन बटा में अगर 1 भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनरली 1 हम मान के चलते हैं। यानी कि आपने जब 1/√3 प्लस √2 को रेशनलाइज किया तो वो क्या आया √3 माइनस √2 आया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है और 1 क्या है रेशनल नंबर है। तो इस तरह से हमने इस इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। क्लियर है। अब बहुत बार हम ये भी करते हैं कि न्यूमरेटर को रेशनलाइज करते हैं। जैसे में फॉर एग्जांपल अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता √3 प्लस √2 ऐसे रहता, तो ऐसे रहता तो क्या करते √3 प्लस √2 इंटू, अब यहाँ प्लस साइन है तो माइनस साइन ले लेंगे, √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा √3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। तो √3 स्क्वायर 3 आएगा, √2 स्क्वायर 2 आएगा डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1 अपॉन √3 माइनस √2। तो आपने क्या देखा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये कितना है √3 प्लस √2 बाई 1 है। न्यूमरेटर √3 प्लस √2 है जो कि एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल है, क्योंकि √2 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है। तो इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल ही होते हैं। तो इरेशनल ऊपर है लेकिन नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1 है जो कि रेशनल है। हमें क्या करना था, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना था। तो न्यूमरेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम न्यूमरेटर का कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट कहने का मतलब है कि √3 प्लस √2 है तो हम इसका कंजुगेट हुआ √3 माइनस √2। अब उससे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारा न्यूमरेटर जो है वो 1 आ गया, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है, ये इरेशनल हो गया, लेकिन न्यूमरेटर तो रेशनल हो गया ना। तो इसको बोलेंगे कि रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर, लेकिन इस केस में हम बोलेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है। जनरली आपको रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना पड़ता है, न्यूमरेटर को नहीं करना पड़ता है। इधर क्लियर, जस्ट सी वॉच इट। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि √a का जब स्क्वायर करते हैं तो वो a कैसे हो जाता है। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर b पावर n इक्वल टू a होता है तो इस केस में अगर सिर्फ b निकालोगे तो n उधर जब राइट साइड में जाएगा तो ये a पावर 1/n हो जाता है। और ये कैसे होता है, तो सिंपल सी बात है, अगर b पावर n है तो b पावर n किया और इधर a है तो हमने दोनों तरफ इधर 1/n इसके पावर रख दिए, 1/n पावर रख दिए। तो अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि a पावर m पावर n a पावर mn होता है, तो ये हो जाएगा b पावर n इंटू 1/n और ये हो जाएगा a पावर 1/n। तो यहाँ n कैंसिल हो जाएगा और b इक्वल टू a पावर 1/n हो जाएगा। क्लियर है। और यही a पावर 1/n जो होता है ये nth रूट ऑफ a हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात हम करते हैं b इक्वल टू a पावर 1/2 की, ठीक है, तो b इक्वल टू a पावर 2 की जब हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, सेकेंड रूट ऑफ a, जिसको जनरली हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ a कहते हैं। और स्क्वायर रूट ऑफ a में ये जो 2 है जनरली लिखा नहीं जाता है, इसका लोप कर दिया जाता है। कहने का मतलब वहां से उसको हटा दिया जाता है, वो अंडरस्टूड होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली √a, ठीक है। फिर अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं x इक्वल टू y पावर 1/3 लिखते हैं
तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ वाई। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे आप 3 को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि 3 हट जाएगा तो फिर इसको अंडरस्टूड किया जाएगा कि ये स्क्वायर रूट ऑफ वाई है। ठीक है ना? तो अगर ऐसे लिख रहे हो तो ये स्क्वायर रूट ऑफ वाई हुआ, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ये क्यूब रूट ऑफ वाई हुआ, और ये दोनों इक्वल नहीं है। फिर अगर आप लिख रहे हो ऐसे फोर्थ रूट ऑफ वाई, तो ये भी इसमें से किसी की इक्वल नहीं है। क्लियर है? तो जनरली रूट ए का स्क्वायर हम लोग करते हैं तो क्यों वहां से स्क्वायर रूट गायब हो जाता है, इस बात को हम जानते हैं। तो अगर रूट ए की बात करते हैं, ठीक है, और तो रूट ए को इसका स्क्वायर निकालना है, तो चलिए स्क्वायर लिख दिए। सपोज चलो मान लेते हैं x इक्वल टू हमारा जो है रूट ए है, x इक्वल टू रूट ए है, तो इस रूट ए को क्या हम a पावर, क्योंकि यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो इसको a पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो x स्क्वायर इधर होगा और इधर a पावर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये हो जाएगा a पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया, ये सिर्फ a आया। अब आप समझ सकते हैं कि कहीं भी रूट ए, रूट 2, रूट 3, रूट 5 का स्क्वायर रहता है तो वो क्यूब 5 हो जाता है। आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू रूट ए था, लेकिन x स्क्वायर निकाले तो ये सिर्फ a आ गया। आप इसको समझिए, ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें रूट 5 की, तो रूट 5 को हम 5 पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो अगर कोई कह रहे कि आप रूट 5 का स्क्वायर निकालो, तो रूट 5 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो क्या आप इसको 5 पावर 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 5 तो 5 पावर 1/2 होता है। तो अब ये क्या होगा, 5 पावर 1/2 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 5 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि रूट 5 का स्क्वायर जो है 5 आ गया है। एंड सिमिलरली यहाँ पे रूट ए स्क्वायर जो है a हो जाता है और रूट बी स्क्वायर b हो जाता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ओके, सो उस समय से हमने जितनी भी सारे डिस्कशंस किए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला निकल के आता है सर्ट्स एंड इंडिसेस से रिलेटेड। तो आइए इसको देखते हैं। a पावर m बाई n होता है, तो ये nth रूट ऑफ a पावर m, और ये होता है nth रूट ऑफ a पावर m। तो ये कैसे होता है, हाउ इज इट पॉसिबल? सो लेट मी क्लैरिफाई इट। अगर आप a पावर m अपॉन n लेते हैं तो क्या आप इसको फर्स्ट केस में लिख सकते हैं a पावर 1/n का पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो a पावर 1/n इंटू m/n फिर से आ जाएगा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि a पावर 1/n, अभी मैंने आपको बताया था कि a पावर 1/n क्या होगा, nth रूट ऑफ a होगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a, और इसका पावर m है तो इसका पावर m आपने लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि ये मीट कर दिया आपने, ये फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा गया है वो आपका आ गया। क्लियर है? अब फिर से बात करते हैं कि ये थर्ड वाला ये कैसे आए, तो फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगेन अगर a पावर m/n है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a पावर m का पावर 1/n, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स वी कैन। अब ये क्या हो जाएगा, अब किसी भी चीज का पावर 1/n है तो ये 1/n का मतलब क्या हुआ, nth रूट ऑफ दैट। सो ये पूरे a पावर m का 1/n है तो nth रूट ऑफ a पावर m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा nth रूट ऑफ a पावर m। तो आपने देखा कि a पावर m/n का ही वैल्यू ये आया है, ठीक है, ये वैल्यू आया है, और a पावर m/n का ही वैल्यू ये वाला आया है। व्हाट डज इट मीन? इट implies that nth root of a power m is equal to nth root of a power m. That's it. क्लियर? अब मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे। क्वेश्चन है
कि क्या a पावर m पावर n बराबर हो सकता है a पावर m पावर n के? क्या ये बराबर है? मतलब यस और नो, यस और नो। आपका आंसर क्या है? क्या ये बराबर है? थोड़ा सा पॉज करके सोचिएगा। अगर हम पार्टिकुलर वैल्यू की बात करें, m और n का कोई पार्टिकुलर वैल्यू है तो हो सकता है वो बराबर हो जाए, ठीक है। लेकिन जनरली ये बराबर नहीं होता है, जनरली ये बराबर नहीं होता है। a पावर m पावर n कैनॉट बी इक्वल टू a पावर m का होल पावर n, ठीक है। अब क्यों नहीं होगा देखते हैं। सपोज a का वैल्यू हम ले लेते हैं कुछ, चलो ले लेते हैं a को a ही रहने देते हैं, और m का वैल्यू 3 है, ठीक है, और n का वैल्यू हम ले लेते हैं 2। ये क्या होगा? a पावर 3 पावर 2। अब इसका अगर बात करें, इसकी अगर बात करें हम, तो ये हो जाएगा a पावर 3 और 3 पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 3, तो ये हो गया a पावर 9। क्लियर है? अब हम RHS में सोचते हैं, इसको हम लिखते हैं m के जगह पे 3 और n के जगह पे 2, ठीक है। वही चीज है ना आपके हिसाब से। ये a पावर m के जगह पे 3 है और n के जगह पे 2 है, तो आपने देखा कि a पावर 9 आ रहा है। अब देख रहे हैं a पावर m का होल पावर n, यानी कि a पावर 3 का पावर 2। अब ये होगा a पावर 3 इंटू 2 होगा, क्योंकि a पावर m का होल पावर n इक्वल टू a पावर m इंटू n होता है। तो अभी हो जाएगा a पावर 3 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2 6, सो दिस विल बी a पावर 6। सो आप बताइए, क्या a पावर 3 पावर 2, ये जो a पावर 9 आ रहा है और a पावर 3 का पावर 2 a पावर 6 आ रहा है, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। लेकिन कुछ पार्टिकुलर केसेस अगर ऐसे होंगे तो ये इक्वल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें a पावर 2 पावर 2 ले लेते हैं, ठीक है, m भी 2 और n भी 2, ठीक है ना। और इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा a पावर 2 इंटू 2 a पावर 4। क्लियर है? फिर अगर हम बात करें a पावर 2 का होल पावर 2, तो ये क्या होगा? a पावर 2 इंटू 2, ये भी आ गया a पावर 4। बट ये पार्टिकुलर केस है, ये जनरल नहीं है। यहाँ पे m भी आपने 2 लिया है और n भी आपने 2 लिया है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इक्वल है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये लॉजिक काम करेगा। अब जरूर ये इक्वल होगा तो ये भी इक्वल आएगा, ये जरूरी नहीं है। अब आपको बता देते हैं कैसे। एक सिंपल एग्जांपल, अब इसके 2 के बाद 3 होता है ना, तो आइए 3 a पावर 3 पावर 3 देखते हैं क्या होगा। मतलब m के जगह पे भी 3 और n के जगह पे भी 3, तो ये क्या होगा? a पावर 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा a पावर 27, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप करोगे a पावर 3 का पावर 3, तो ये हो जाएगा a पावर 3 इंटू 3, यानी कि ये हो जाएगा a पावर 9। तो आप बताइए, a पावर 3 पावर 3 a पावर 27 आया और a पावर 3 का होल पावर 3 a पावर 9 आया, तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? ये और ये इक्वल हो सकते हैं? ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब a का वैल्यू 1 हो, यानी कि 1 का पावर 27 भी 1 आएगा और 1 का पावर 9 भी 1 ही आएगा। अदर देन 1 देयर इज नो एनी वैल्यू। आप कहोगे कि 0 होगा, a 0 होगा, तो ठीक है, a 0 होगा तो 0 पावर 27, ठीक है, 0 होगा। तो 0 1 को अगर छोड़ दोगे तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए इक्वल हो। a का वैल्यू आप कुछ भी रख के देख लो, 0 1 के अलावा a पावर 3 पावर 3 और a पावर 3 का होल पावर 3 ये इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? हमारा कंक्लूजन ये हो रहा है कि a पावर m का पावर n जनरली इसके बराबर नहीं होता है, यानी कि हम इसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू। ठीक है, इधर क्लियर? ओके। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, आप सबके सामने है। अगर है 6th रूट ऑफ 3rd रूट ऑफ 4th रूट ऑफ 625, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस आप इसको 6th रूट ऑफ 3rd रूट ऑफ लिखें और ये 4th रूट है, तो ठीक है, 4th रूट है तो कुछ भी है तो 4th रूट है तो क्या होगा? 625 का पावर 1/4 होगा,
तो 625 का पावर 1/4 यहां पे चला गया। ठीक है, अब आपको पता है कि 1/3 है तो ये क्या होगा, ये 3 है तो 1/3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 6√625 पावर 1/4। ठीक है, और यहाँ 3 है तो क्यूब रूट ऑफ ये इतना हुआ 625 पावर 1/4, तो क्यूब रूट जब हटाएंगे तो ये पावर में क्या हो जाएगा 1/3, और फिर जब 6 को हम हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 625 पावर 1/4 पावर 1/3, और ये 6 जब हटेगा तो ये क्या हो जाएगा पावर 1/6 हो जाएगा। इधर क्लियर। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर 625 को 5 पावर 4 क्यों नहीं लिख दे रहे हैं। ठीक है, 5 पावर 4 लिख के हम आपको इजीली बता सकते थे, लेकिन हम ये प्रोसेस समझाना चाहते हैं कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से रेडिकल्स हट गए हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे सिर्फ पावर्स बच गए हैं। अब आप जो करना है करिए, 625 को आप लिख सकते हैं 5 पावर 4, तब ये हो जाएगा 625 को लिखेंगे यहाँ पे 625 को लिखेंगे 5 पावर 4 का पावर 1/4 है, 1/4 लिखिए, या आपकी इच्छा आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 into 3 12, and 12 6 are how much 72। ठीक है, क्लियर है। तो आप देख रहे हैं ये 625 को हमने लिखा 5 पावर 4 और 1/4 into 1/3 into 1/6 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 into 3 into 6 हो जाएगा। तो 4 3 12, 12 6 72 होता है। तो आप देख सकते हैं 72 हो गया यहाँ पे। अब आपको पता है कि ये 5 पावर 4 into 1/72 होगा, तो इससे ये कटेगा तो क्या आएगा 18, यानी कि ये हो गया 5 पावर 1/18। ठीक है, अब इसको फिर से आप रेडिकल्स में लिखना चाहें तो या तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है, या फिर अगर आप इसको रेडिकल्स में लिखना चाहें तो 18th रूट ऑफ 5 लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई थिंक कि आप इस चीज को समझ रहे हो, आप इस क्लास को समझ रहे हो और अच्छे से ध्यान देके पढ़ रहे हो। कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं, बस उसको करके लाना है। क्वेश्चन ये है, आपको रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 5 माइनस √3, इसको रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 5 अपॉन √7 प्लस √5, इसको भी रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/2 माइनस √3, रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7, इसको भी रेशनलाइज करना है और आपको रेशनलाइज करके इसको सॉल्व करके बताना है कि ये क्या होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। दिस इज मनीष श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।